नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिफ़िन सर्विस के बारे में। किस प्रकार से आप अपने घर से टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं, जो घर पे रहती हैं, खाना बड़ा ही टेस्टी बनाती हैं, वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकती हैं बहुत ही कम लागत में। यहाँ पे अगर आप बिज़नेस में बिल्कुल नए हैं और आपको बिज़नेस का कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप कोई ऐसी टिफ़िन सर्विसेज पहले अवेल कर सकते हैं। कोई एक मंथ का प्लान वहाँ ले लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको बिज़नेस का थोड़ा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भैया किस प्रकार के मेन्यू होते हैं, कितनी बार वीक में पनीर मिलता है, कितनी बार अंडा मिलता है, कितनी बार आपको नॉनवेज देते हैं, उनके ऑफर्स क्या होते हैं, उनकी सेकंड सर्विसेज क्या होती हैं, या फिर जब आपको डिलीवरी करने आते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, टिफ़िन का साइजेस क्या होता है, पोर्शन क्या होता है, आपको एक बेसिक आइडिया वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने बिजनेस नहीं किया है कहीं पर भी, तो आप ये वहाँ पर सर्विस ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेस की। सबसे पहला यहाँ पे आपको सॉफ्ट एक्ट लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से बन जाता है। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे फसाई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ आपको जीएसटी नंबर की भी ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आपका बिजनेस छोटा है और आपको लगता है कि भैया ज़्यादा मेरी सेल नहीं होगी, तो आप जीएसटी को बाद में भी ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो फसाई लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फायर की भी एनओसी लेनी पड़ती है फायर डिपार्टमेंट से। साथ साथ अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, स्पेशली जो गेटेड सोसाइटी होती है, वहाँ पे आपको सोसाइटी वालों की भी वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि जब आप बिजनेस चालू करते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा जो डिलीवरी बॉयज़ की आवाजाही होने लग जाती है, कई सारे वेंडर्स आपके पास आने लग जाते हैं, जो कि सोसाइटी वाले आप बोल सकते हैं बाद में मना कर सकते हैं उनको आने के लिए। अगर आप पहले ही ये सारी एनओसी लेंगे तो बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ पे लगभग आपको 10,000 रुपये मिनिमम लगने वाले हैं, जो कि आपकी पैकेजिंग मिल जाएंगे। यहाँ पे जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर सकते हैं वो अपने घर के ही कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट वहीं अगर आप ये काम अपना जो टिफ़िन सर्विस बाहर से कहीं करना चाहते हैं या किसी शॉप को लेके करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका रेंट थोड़ा बढ़ जाएगा और आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि शुरुआती समय में आप अपने घर से ही स्टार्ट करें, ताकि आपका जो भी बिजनेस है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि राशन लगभग आपके घर में होता ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके फीडबैक का। जब आपने अपने खाने को सर्व करना चालू कर दिया है, तो आपको हमेशा अपने जो फीडबैक्स हैं कस्टमर से वो लेते रहने चाहिए। रेगुलर तौर पे आपको उनसे पूछते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको आपके जो मेन्यू है वो भी चेंजेस करते रहने चाहिए। साथ साथ आपको कुछ ना कुछ फ्री के आइटम्स अपने कस्टमर को हमेशा देते रहने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कभी आप अलग अलग प्रकार की चटनियाँ दे दीजिए, कभी सलाद दे दीजिए, कभी हलवा दे दीजिए, ठीक है। और साथ साथ आपको अपने जो मेन्यूज़ हैं वो भी रेगुलरली चेंज करते रहने चाहिए। जैसे कि आप कभी चाइनीज़ ऐड कर सकते हैं, साउथ इंडियन ऐड कर सकते हैं, नॉनवेज ऐड कर सकते हैं, या जिस भी प्रकार की कस्टमर आपकी मांग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे फीडबैक के द्वारा आपको पता चल रहा है। फिर जब आप थोड़े से आपकी इनकम होने लगेगी, तो आप अपने जो पैम्पलेट्स हैं वो बंटवा सकते हैं, या आप चाहे तो शुरुआत में भी अपने पैम्पलेट्स बंटवा सकते हैं। आप अपना जो विजिटिंग कार्ड है वो छाप सकते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या फिर अगर ऐसी जगह है जैसे कि मान लीजिए हॉस्टल हो गया, ऑफिस हो गया, आप वहाँ पर अपनी होल्डिंग भी लगवा सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं और आप चाहते हैं कि और ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएँ, तो आप लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप लोग अपनी पेड एड्स चला के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे और भी जो कस्टमर हैं उनके पास पहुँच सकते हैं, जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। यहाँ पे टारगेटेड एड्स चलती हैं, जो कि आपकी डिपेंड करती हैं कि भाई आपको किन को टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, कौन से जेंडर को करना है, ठीक है, उनकी क्या हॉबीज़ हैं। ये सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। आप खुद भी कर सकते हैं या किसी की सहायता भी ले सकते हैं। आप चाहे तो हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसके बाद बैकएंड की चीज़ें यहाँ पे आपको जो चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जिसके कि अंदर आपकी जो किचन की क्लीननेस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी सेल्स तो बढ़ रही हैं बट बैकएंड में आपका खाना तो अच्छा है, बट वहाँ पे क्लीननेस का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे लास्ट आती है यहाँ पे पैकेजिंग की। आपको हमेशा अपनी पैकेजिंग को भी इम्प्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग ही आप बोल सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके कस्टमर के पास पहुंच रही है और आपके लिए एक मार्केटिंग का जरिया होती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर से ही अपने जो टिफ़िन सर्विस के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप नीचे लिख सकते हैं, या अगर आप किसी भी प्रकार की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।